हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। मैं एस के ठाकुर आपको सिखाता हूँ मैथमेटिक्स आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पर। उम्मीद करता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं वो सारे आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और काफ़ी फ़ायदा पहुँचा रहा होगा। इसी सिलसिला में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 2 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका थर्ड लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। पहला दूसरा लेक्चर हम लोग कवर अप कर चुके थे इससे पहले। आज थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर के अंदर में हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं, तो जो फार्मूलाएं हैं उसका कलेक्शन करने वाले हैं, उस फार्मूला का प्रूफ देखने वाले हैं और साथ साथ में उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो मिस मत कीजिएगा, जितना भी आपके सामने लेक्चर्स आ रहा है सबको सीक्वेंस में देखिएगा, बहुत फायदे में रहिएगा। और हम बताते चले आपको कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर 11th-12th ठाकुर सर एकेडमी के नाम से हमारा प्यारा सा ऐप है। ठाकुर सर 11-12 और ठाकुर सर एकेडमी दो चैनल है हमारा। दोनों पर जितनी भी क्लासेस चलती है सब का फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ऐप पे पीडीएफ उपलब्ध रहता है। यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस होती हैं उस सब का पीडीएफ हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले। वैसे हमारे ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, 11-12 का मैथ, फिर जेडब्ल्यू का मैथ, फिर बीएससी का मैथ, सीयूईटी का मैथ की क्लासेस चल रहे हैं और बीएससी में फिजिक्स की भी क्लासेस चलती है हमारे ऐप पर। लाइव क्लास चाहिए, रिकॉर्डेड लाइव कोर्सेज चाहिए, रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहिए, दोनों अवेलेबल है। डेमो लेक्चर अवेलेबल है। टीचर से आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कभी भी आप, इसके लिए आप फ्री हैं। उसके बाद हाईली डिस्काउंट रहता है अक्सर बहुत सारे कोर्सेज पर। और किसी भी तरह का अपडेट चाहिए, किसी भी तरह का इंक्वायरी अगर करना है, ये नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा 9155545177, इस पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज फिर फार्मूला का सीरीज। फार्मूला 1 और 2 हम लोग पहले पिछले लेक्चर में कवर अप कर चुके थे और आज के लेक्चर में फार्मूला 3 और 4 उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फार्मूला 3 का पहला में कह रहा है सर tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई है। मतलब इस दोनों को ऐड करके ऊपर लिखना है और दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस करके नीचे लिखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई। अगर यही चीजें अगर प्लस वाला चीज यहाँ पर माइनस में दिखाई दे तो साइन चेंज कर दीजिएगा, जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस कर देना है। वैसे मेन फार्मूला आपको यही याद रखना है, यही काफी है। इसके साइन चेंज कर देंगे नीचे वाला मिल जाता है। लेकिन इस फार्मूला का छोटा सा टर्म कंडीशन ये है कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो एक से छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक से छोटा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो घटा रहे हो ना अमाउंट, वो हम घटा रहे हैं एक में से घटा रहे हैं। एक में से जो अमाउंट घटाएंगे ऑब्वियसली एक से छोटा होना चाहिए, तो निगेटिव आ जाएगा। अगर ये निगेटिव हो गया और एलएचएस पॉजिटिव हो गया तो फार्मूला फेल कर जाएगा। इसीलिए इस फार्मूला को लगाते समय मन में चेक कर लेना है कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट जो है, इस दोनों का प्रोडक्ट वो हमेशा कितना होना चाहिए सर? एक से छोटा होना चाहिए। अब चलिए सर, अच्छा इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ कैसे करेंगे सर? एकदम सिंपल तरीका से बता रहा हूं प्रूफ, कोई भारी बात नहीं है, एकदम छोटा सा स्पेस में ही काम कर लेंगे हम लोग इसका। देखो सबसे पहले दोनों tan इनवर्स है और उसके बाद tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग प्यारा प्यारा नाम दे देंगे। तो tan इनवर्स x का नाम रख लिया हमने सर a, ठीक है भाई। तो यहां से हमारे पास आता है सर tan a इज इक्वल टू में x है। उसके बाद सर tan इनवर्स में y इज इक्वल टू हम लोग b कंसीडर कर लेंगे। इसका मतलब tan b इज इक्वल टू हमें y मिलेगा, क्योंकि हमने सिखाया है कि tan इस साइड जाएगा तो क्या बन जाता है सर? इनवर्स खत्म हो जाता है। तो y इज इक्वल टू tan b, चाहे tan b इज इक्वल टू y। अब कहानी यहां पर यह सीखना है कि सर आपने इसका नाम a रखा, इसका नाम b रखा, इसका मतलब यहां पर से a प्लस में b बन गया अपने पास LHS पार्ट। और एक चीज और गौर करिए कि लाना किस में है सर? लाना है सर 10 में। लाना है किस में? 10 में। तो आप इसके शुरू में 10 लगा लो, क्योंकि यही 10 उस साइड जाके tan इनवर्स बन जाएगा। तो शुरू में 10 लगा दिया सर। अब यहाँ पर आ चुका है tan a प्लस b का फार्मूला, जो कि होता है tan a अब प्लस में सर tan b और डिवाइड बाई 1 माइनस में tan a इंटू tan b, 1 माइनस में tan a इंटू tan b।
1 माइनस में 10a इंटू 10b। समझ में आ रही बात? अब इतना बात जब समझ में आ ही चुका है आपको, तो ये बात समझ लो कि भैया यहाँ पर LHS पार्ट तो अपने पास में 10a प्लस बी है, इसको छेड़छाड़ अभी हम नहीं कर रहे हैं और RHS की दुनिया में चल रहे हैं। जरा बताना, इस 10a के लिए हम कितना लिख सकते हैं सर? x। 10b के लिए हम कितना लिख सकते हैं सर? y। और डिवाइड में 1 माइनस में x इंटू वाई लगा सकते हैं। और खुशी की बात ये होगी कि अब ये 10 उस साइड जाएगा सर, tan इनवर्स बन जाएगा। बिल्कुल सर, हमारे पास बचेगा लेफ्ट साइड में कितना सर? a प्लस बी। लेफ्ट साइड में a प्लस बी, इधर में हमारे पास आ गया सर 10 इनवर्स x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस में x इंटू वाई। सही बात? बिल्कुल। अब ये बताओ मुझे कि a किसका नाम रखा था असली में? a नाम रखा था हम लोगों ने tan इनवर्स x का। तो हो गया फिर तो tan इनवर्स x हो गया a के जगह पर, अब b के जगह पर tan इनवर्स y बन चुका है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो tan इनवर्स में x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई। समझ में आ रही बात? प्रूफ हो चुका है। तो टेक्स्ट छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, PDF से देखिएगा आपको टेक्स्ट बराबर लगेगा देखने में। अगर माइनस के साथ हो तो उस केस में साइन चेंज कर देना, आपको कुछ खास नहीं करना है, साइन चेंज कर देना है। ठीक है बंधु? अब कुछ खास बात ये भी याद रखिए कि जब x इंटू वाई का वैल्यू, मैंने कहा ना ऊपर वाले फॉर्मूले में x इंटू वाई का वैल्यू 1 से कम हो, लेकिन अगर 1 से ज्यादा हो जाए, ये जो फार्मूला है इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है सर? ध्यान ये रखनी है सर कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला वही लगाना है, लेकिन पाई प्लस के साथ लगाना है। पाई प्लस में tan इनवर्स में x प्लस वाई डिवाइड बाई कितना? 1 माइनस में x इंटू वाई। और ये सिर्फ उसी केस में करना है, ये सिर्फ उसी केस में करना है, ये सिर्फ उसी केस में करना है जिस समय x और y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो। यानी कि सर इस दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देखें, अगर 1 से ज्यादा हो रहा होगा तभी ये लगाइएगा पाई प्लस। क्यों होता है ऐसा, वो भी अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं यहां पर दिखा देता हूं। देखो भाई, हम जानते हैं सर कि टेन पाई प्लस थीटा जो होता है ना, वो टेन थीटा होता है। टेन पाई प्लस थीटा क्या होता है सर? टेन थीटा होता है। ठीक है, अब एक बात आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए सर कि अगर हमने इसमें कहा कि बताओ टेन थीटा का नाम हमने रख दिया सर एक्स। क्या नाम रख दिया सर? टेन थीटा का नाम रख दिया एक्स। टेन थीटा बराबर में लिख दिया हमने सर एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो एक बात ये बताओ हमें थोड़ा सा कि अगर हम इस स्टेप को एक स्टेप और बढ़ा ले तब पुट करें तो क्या होगा? एक मिनट, थोड़ा सा आपसे यहां से थीटा पूछ रहा है ना, चाहे आपको ऐसे समझ के चलो, ऐसे 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 टेन इस साइड ले आओ तो टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो टेन पाई प्लस थीटा। टेन पाई प्लस थीटा लगा दिया। बिल्कुल सर। अब यहां से कोई आपसे थीटा पूछे, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू लिखिएगा सर tan इनवर्स में कितना सर? टेन पाई प्लस थीटा। सच्ची बात। तो इतना तामझाम भी अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो एक छोटा सा अल्टरनेटिव जुगाड़ और सीख सकते हैं यहां पर से। आप देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसी स्टेप में आप पुट करिए कि सर हम इस स्टेप में पुट करने जा रहे हैं क्या टेन थीटा बराबर में एक्स, इसका मतलब थीटा बराबर में सर tan इनवर्स एक्स। क्या पुट कर रहे हैं? tan इनवर्स एक्स। अब ये बताओ मुझे यहां पर से कि ये तो हो चुका है अपना x, इधर में देखो कि भैया ये 10 रहेगा ही, और अंदर में जो पाई प्लस थीटा है, थीटा के जगह पर tan इनवर्स x लिख सकते हैं। बिल्कुल। इस tan को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स x। इस tan को इधर ले आए तो tan इनवर्स x। इधर अपने पास में आ गया सर पाई प्लस में tan इनवर्स x है। अब आपको चीजें समझनी है मेरे भाई यहां पर से कि
tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं 10 पाई प्लस में tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स जहां पर x होगा उसको हम वापस चेंज कर सकते हैं किसमें, 10 पाई प्लस में x, सॉरी tan इनवर्स x के जगह पर लिखा जा सकता है कभी भी पाई प्लस tan इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों वैल्यू सेम होता है। तो tan इनवर्स x जो है इसको x समझ लो, इसको x समझ लो मन में, तो tan इनवर्स x के जगह पर, tan इनवर्स x के जगह पर पाई प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। tan इनवर्स x के जगह पर, ये x समझ लो ना इसको, tan इनवर्स x के जगह पर पाई प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमें दो चीजें मिलेगी, पहली बात की ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा, पाई में जो भी एंगल यहां जोड़ने वाले हैं वो -90 प्लस 90 के बीच का होता है, तो वो tan इनवर्स का, तो वो कभी जो है सो पाई से निगेटिव तरफ नहीं जाने देगा, पॉजिटिव बना कर रखेगा। पाई प्लस 90 डिग्री से कोई 90 डिग्री -90 से प्लस 90 के बीच का कोई भी एंगल अगर रखते हो आप इसके बीच में, तो वो निगेटिव नहीं होने देगा। अगर हम बात करें सर इसमें दूसरा नोट का दूसरा पॉइंट पर चर्चा कर ले, दूसरा पॉइंट है सर, अगर हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फार्मूला हमें पता है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फार्मूला पता है हमें, tan इनवर्स में x प्लस में y डिवाइड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई है। तो अगर मैंने यहां पर पुट कर दिया, सपोज करो कि x के जगह पर मैं 1 रख दे रहा हूं और y के जगह पर मैं x रख दे रहा हूं, एक नया फार्मूला का इजाद करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, तो ये tan इनवर्स 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, tan इनवर्स में 1 बन रहा होगा, और ये बन रहा होगा सर tan इनवर्स में y के जगह पर x, और फिर प्लस में सर tan इनवर्स में हमारे पास x के जगह 1, y के जगह x, नीचे में 1 माइनस में x इंटू, सॉरी x के जगह पे 1, तो 1 इंटू एक्स, ये बन जाएगा सर π/4, ये बन गया सर π/4। अब प्लस में सर tan इनवर्स में x है, बराबर हमारे पास में आ गया सर tan इनवर्स में 1 प्लस में x बटा में 1 माइनस में x। मैं थोड़ा सा इसको सही वे में आपके सामने लिखूं तो सही वे ये बनेगा कि इसको मैंने इधर लिख दिया और इस भाई साहब को इधर लिख दिया। क्या है सर, ये क्या हमें फायदा पहुंचाएगा सर, तो बन गया फार्मूला हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स पाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू में π/4 प्लस tan इनवर्स एक्स। तो इस अमाउंट के जगह पर π/4 प्लस tan इनवर्स एक्स कभी भी आप बिंदास लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर मैंने यहां पर से तीसरा केस बना दिया सर, tan इनवर्स में इसका साइन चेंज कर दिया, ऊपर 1 माइनस एक्स नीचे 1 प्लस में एक्स, तो इस केस में हो जाएगा सर π/4 माइनस में tan इनवर्स एक्स, π/4 माइनस में tan इनवर्स एक्स, माइनस बन जाएगा क्योंकि आपने देखा है प्लस में बीच में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, तो माइनस में ऊपर माइनस नीचे प्लस चलता है, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा तो बीच में माइनस का रिजल्ट देगा। इसी प्रकार का कॉट का भी फार्मूला है, वैसे कॉट वाला फार्मूला का ज्यादातर यूज नहीं होता है, इसलिए एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे इस फार्मूला को भी नहीं मेंशन करा हुआ है, लेकिन आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स में वाई एक्स माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट -1 बटा में वाई प्लस एक्स, प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, माइनस के केस में ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब देखो इसका प्रूफ देखना है, देख सकते हो छोटा सा प्रूफ है, जैसे अभी जस्ट हमने किया है 10 का, सेम उसी प्रकार से इसको प्रूफ कर लेते हैं। वैसे एग्जामिनेशन में ज्यादातर फार्मूला का प्रूफ नहीं आता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, क्या पता कब कौन पूछ दे। यहां पर से हम लोग अगर मान लेते हैं सर कॉट इनवर्स में कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, ये कह सकता हूं सर मैं यहां पर से कॉट ए इज इक्वल टू एक्स, इनवर्स इस साइड जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू कॉट ए या कॉट ए इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर तो कॉट इनवर्स में वाई इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब कॉट बी इज इक्वल टू कह सकते हैं वाई। और जैसे आपने यहां पर से ये देख लिया है, ये नाम रख लिया है, तो इसका नाम a प्लस बी हो चुका है। क्या हो चुका है सर, a प्लस बी। और खुशी की बात ये होगी अगर इसका नाम a इसका नाम b है, चाहिए कॉट में, है ना, बिल्कुल, तो इसके शुरू में कॉट लगा लो। इसका मतलब यहां से कह सकते हो सर कॉट a प्लस बी का फार्मूला सर कॉट b इंटू में कॉट a -1 बट्टा में सर कॉट b प्लस में कॉट a, कॉट b प्लस में
कॉट ए। अब यहां पर अब सारी वैल्यू को आप पुट कर दो। इतना समझ लो कि भैया यहां पर से a प्लस बी बचा मेरे पास, हम कॉट को इधर भेज दिए, मन ही मन में इधर जाके चला गया, भैया कॉट इनवर्स बन चुका है। अब बताओ जब यहां पर हम यहाँ तो इसको भेज दिए, इस तो कॉट इनवर्स बन गया है, लेकिन कॉट बी कॉट ए जो है उसके जगह पे वाई एक्स रख सकते हैं, वाई एक्स रख सकते हैं, माइनस में 1 तो है ही, और नीचे में कितना सर वाई प्लस में एक्स है। अब ए के जगह पे हम लिख सकते हैं सर कॉट इनवर्स में एक्स है, बी के जगह लिख सकते हैं सर कॉट इनवर्स में वाई है, यहां आ जाएगा सर कॉट इनवर्स में वाई एक्स माइनस 1 बट्टा में वाई प्लस में एक्स है। ये आपके सामने तैयार होता है फार्मूला। सही है, बहुत सही है। अब माइनस का दुनिया होगा तो ऊपर प्लस करिएगा, नीचे माइनस कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। अब इसमें भी छोटा मोटा बात सब याद रखिएगा जो काम आएगा। अब ज्यादा इसमें अंदर नहीं घुसना है, मुद्दा का चीज समझना है कि अगर हमने यहां पर से कह दिया सर कॉट इनवर्स में x माइनस 1 बट्टा में x प्लस में 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा? सुनो 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 सुनो, y के जगह पे x कर दिया, x के जगह पे 1, यहां 1 बन गया x y के जगह पर, बिल्कुल। इसका मतलब इसमें y के जगह x, इसके जगह इसमें 1 लगा दिया, इसका मतलब सर कॉट इनवर्स 1 तो पाई बाय 4, और y बन चुका है x, मतलब कॉट इनवर्स 1 के लिए पाई बाय 4, अब फिर प्लस में सर कॉट इनवर्स x, और इसी में अगर हमारे पास में माइनस बन जाता है सर कॉट इनवर्स में x प्लस 1 बट्टा में x माइनस 1 बन जाता है, तो पाई बाय 4, अब माइनस लिख दोगे कॉट इनवर्स में x है। बात में कितनी सच्चाई है, देख रहे हो, एकदम सच्चाई है। अब यहां पर से बात ये हो जाएगी कि भैया इस सब पर प्रॉब्लम तो सिखाओ तब तो मजा आए, तो सीखिए प्रॉब्लम, मजा लेना है तो सीखिए। देखिए यहाँ पे कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9 है। तो हमारे पास में जो LHS पार्ट है, प्रूव दैट का मतलब LHS पार्ट पहले पकड़ ले, या फिर RHS को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारा ये सलाह हमेशा रहता है स्टूडेंट से कि LHS और RHS को एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, किस कौन सा भारी वाला है कौन सा हल्का वाला है, मतलब किस में ज्यादा टर्म है उसी को पकड़ना है, तो LHS से हो या RHS से बिलोंग्स करता हो। चलिए LHS के पास 2 टर्म है, RHS के पास 1 टर्म है, LHS से लेके चलने में फायदेमंद वाली बात होगी। और यहां पर लगा सकते हैं फार्मूला हम लोग, कौन सा सर? तो tan इनवर्स के सामने ये हो गया सर हमारा x, ये बन गया y, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दो, क्या बनता है सर? tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस में y, नीचे में 1 माइनस में x इंटू वाई है। और यहां से आप देख पाओगे सर tan इनवर्स में हमारे पास 7×3 21 हो रहा है एलसीएम, सॉरी 13×7 हो गया एलसीएम, ऊपर में यहाँ आ जाएगा 13 प्लस में 7, नीचे भी 91 एलसीएम हो जाएगा 91, ऊपर 91 माइनस का 1। अब यहाँ से 91 कैंसिल होता है, 13 और 7 20 बन रहा है, इधर 91 से 1 गया तो 90। tan इनवर्स हमारे पास हो गया सर 20/90 है। इसके हिसाब से कहेंगे तो भैया tan इनवर्स हमारे पास हो रहा है सर 2/9 है, और ये हमारे RHS तक पहुंचा देता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई भी इसमें जटिल काम हम नहीं करने वाले, सिंपल सिंपल काम करने वाले। आइए सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3 का वैल्यू पाई है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू पाई है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाली बात हुई तो फिर से वही बात होगी हमारी कि सर LHS को ही पकड़ा जाए। सर tan इनवर्स हमारे पास में 1 है, अब प्लस में tan इनवर्स में 2 लिखा हुआ है, अब प्लस का tan इनवर्स 3 लिखा हुआ है। आपको तो इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल, इसको छोड़ ही दो, इसको सॉल्व मत करो। इस दोनों भाई साहब को एक साथ रख लो, सॉल्व करने में आनंद लो, सॉल्व करने का आनंद लो। इसमें वही लगा दोगे सर, इसमें x लगा दोगे, और इसमें आ गए सर हम लोग y पे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, जिसका फार्मूला बनता है, तो हमारे पास में tan इनवर्स 1 है ही, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई, तो 2 इंटू में 3,
लगा तो दिए, लेकिन धोखा हो गया हम लोग के साथ, ध्यान नहीं दिए। क्या ध्यान नहीं दिए सर? तो देखो इस दोनों x और y का जब प्रोडक्ट करने गए तो 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, जो कि 1 से ज्यादा हो रहा है। अगर ये 1 से ज्यादा हो रहा है तो डायरेक्टली ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, सॉरी लगाएंगे डायरेक्टली यही फार्मूला, लेकिन पाई के साथ लगाएंगे। पाई प्लस लगा देंगे एक्स्ट्रा में, पाई प्लस लगा देंगे एक्स्ट्रा में। समझ पा रहे हो बात? tan इनवर्स 1 अब प्लस में, यहाँ पर पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पर सर इसका वैल्यू पाई 4 लिख न लीजिए, लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सर tan इनवर्स बन रहा है अपने पास 5 अपॉन में -5, कैसे हो गया सर? ये 2.3 नहीं है, 2 इंटू 3 है। सही बात है। अगर सही बात है तो यहां पर से दोनों गायब हो गया भैया, tan इनवर्स बन गया -1। आपको पता है tan इनवर्स के सामने माइनस होता तो माइनस को बाहर लाते हैं। बिल्कुल सर। तो हमारे पास में आ गया सर tan इनवर्स में 1 प्लस में पाई, अब फिर माइनस इसका बाहर आता है, tan इनवर्स कितना बच गया सर? 1। अब ये दोनों भाई साहब कैंसिल होगा, पता चला? इसको क्यों नहीं वैल्यू पुट कर रहे थे, वैल्यू पुट कर दे के स्टेप और बढ़ जाता। यहां पर हमें मिला कितना सर? पाई, दैट इज RHS। सिंपल है, आसान है, कोई भारी चीज में नहीं। हाँ भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारे पास फिर से आ गया अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें सर? प्रूफ दैट वाली बात चल रही है, तो LHS पार्ट को लिखेंगे। tan इनवर्स हमारे पास में आ गया सर 1/2 है, प्लस में tan इनवर्स आ गया सर 1/7 है, 1/5 है, अब प्लस में tan इनवर्स आ चुका अपने पास में 1/8 है। आप इस दोनों में से किसी को भी, 3 टर्म है ना, किसी 2 को साथ रख लो। अब फिर से इसमें फार्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये हमारे पास में बन चुका होगा सर x, ये बन चुका होगा हमारा y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला निकल के आता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हम यहां से कह सकते हैं सर tan इनवर्स हमारे पास में है x प्लस वाई, तो 1/2 प्लस में 1/5, नीचे में 1 माइनस में 1/2 इंटू 1/5 है। प्लस में अगर हम बात करेंगे तो tan इनवर्स 1/8 बन रहा है। अब यहां पर से ये भी बात आता है कि सर tan इनवर्स हमारे पास ऊपर का एलसीएम 10 हो रहा है, यहां आ जाएगा सर 10 माइनस सॉरी 5 माइनस प्लस में कितना सर 2, नीचे का भी एलसीएम हो जाएगा सर 10, यहां आ जाएगा सर 10 माइनस में 1, 10 माइनस का 1। यहां अपने पास tan इनवर्स 1/8 खुशी खुशी मुस्कुरा रहा है, और यहां से इस दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं 10 को। हमारे पास बच रहा है सर इसमें tan इनवर्स, ऊपर में tan इनवर्स 7/tan इनवर्स 9। तो tan इनवर्स हमारे पास में हो रहा है सर 7 अपॉन में 9, प्लस में tan इनवर्स हमारे पास में आ रहा है 1/8 है। अब फिर से वही फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा सकते हो। यहां से अगर हम बात करेंगे तो सर tan इनवर्स हमारे पास में x है 7/9 है, अब प्लस में 1/8 है, डिवाइड बाय कितना 1 माइनस में 7/9 है इंटू 1/8 है। अब यहां पर से बात करेंगे तो 9 है 72, ऊपर का भी एलसीएम 72, नीचे का भी एलसीएम 72, सफाई अभियान में चला गया। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 प्लस में 9, और नीचे हमारे पास आ गया सर 72 माइनस में 7 है। अब यहां पर से हम बात करेंगे तो tan इनवर्स में हो जाएगा 72, और नीचे में सॉरी 65, 65, और नीचे में भी हो चुका होगा अपने पास 65। ये दोनों भाई साहब कैंसिल होके 1 हो गया। तो tan इनवर्स हमारे पास हो रहा है 1, जिसको हम π/4 कह सकते हैं, और यही तो अपना RHS की प्राप्ति हुई। आइए सर, हमारे पास अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, प्रूव दैट tan π/4 प्लस 1/2 tan cos इनवर्स a/b है। तो LHS पार्ट लिख लो, प्रूव दैट है और LHS में बड़ा सा टर्म है, तो LHS को लिख लीजिए π/4 प्लस 1/2 इंटू में cos इनवर्स a/b है। अब प्लस में 10 अगर हम बात करेंगे तो π/4 माइनस में 1/2 है, और cos इनवर्स में a/b दिख रहा है। अब ये बताओ कि ये जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन इतना समझो कि इन्वर्स वाले प्रॉब्लम में जब कभी भी सवाल को सिंपल करने का इरादा हो तो आपको हमेशा इन्वर्स वाले का प्यारा सा एक नाम रख लेना, थीटा ए, जो भी पसंद हो। तो यहां पर से हमने यहां पर से नाम रख लिया सर
कि हाफ इंटू में कॉस इनवर्स में ए बट्टा बी इज इक्वल टू में थीटा मान लो रख लिया। तो यहां से हम ये कर सकते हैं सर कि हाफ चला गया उस साइड में, तो कॉस इनवर्स में ए बाई बी इज इक्वल टू में कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा सर, ये 2 थीटा हो जाएगा। क्यों हो गया 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई में चला गया। हम यहाँ से कॉस को उधर भेज देते हैं तो ए बट्टा बी बराबर हमारे पास में आता है सर कॉस 2 थीटा। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी है। अब यहाँ पर से देख लो जरा सा कि भैया जब इसका नाम थीटा रख लिए हो तो एलएचएस पोर्शन क्या हो गया, एलएचएस पोर्शन हो गया अपने पास में 10π/4 और फिर प्लस में सर थीटा और प्लस में सर 10π/4 माइनस में थीटा। क्लियर है बात, बहुत क्लियर है। अब इस बात को जब आप समझ रहे हैं तो 10π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, 1 + tan थीटा बटा 1 - tan थीटा, जो कि 11th सेक्शन में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ये होता है अपने पास में 1 प्लस में tan थीटा डिवाइड बाई सर 1 माइनस में tan थीटा, और उसके बाद प्लस में बात करेंगे तो ये हो जाता है 1 माइनस में tan थीटा डिवाइड में कितना 1 माइनस में 1 प्लस में tan थीटा। अब फिर इसका एलसीएम कर सकते हो प्रेम से, इसका एलसीएम करोगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट देखने को मिलता है, हम यहां से देख पा रहे हैं सर कि इसका एलसीएम हो जाएगा सर हमारे पास में 1 माइनस में tan थीटा इंटू में सर 1 प्लस में tan थीटा। और उसके बाद जब हम देखें कि एलसीएम करने का होगा क्या, तो जब आप इससे डिवाइड करोगे इसको तो कट चुका होगा, इससे उसका मल्टीप्लाई होगा। ऐसे भी एलसीएम जब दोनों का प्रोडक्ट हो रहा होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वही अपना वैल्यू दे देगा। तो 1 प्लस में tan थीटा का स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर बात करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर लग जाएगा। और आप यहां पर से देख पाओगे क्या कि हमारे पास में सर 1 माइनस में tan थीटा इंटू में सर 1 प्लस में tan थीटा, और यहां पर देखिएगा तो ये हो चुका होगा, ब्रेक कर दो इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab 2 tan थीटा, फिर प्लस के साथ 1 माइनस में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस 2ab 2 tan थीटा है। और यहां पर से अगर देखा जाए तो ये -2 tan और +2 tan कैंसिल हो रहा है। और ये भी बात समझ में आ जाएगा कि 1 + 1 को हम भाई साहब 2 के नाम से जानते हैं, और प्लस में यहां पर से 2 tan स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार tan स्क्वायर हो चुका है। नीचे कितना है सर 1 स्क्वायर माइनस में कितना tan स्क्वायर थीटा है, तो कॉमन ले लिया, तो हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो गया सर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और नीचे कितना सर 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। भाई साहब ये कैसे हो गया, तो देखो ध्यान से देखो तो कॉमन लेने के बाद प्लस में ऊपर नीचे माइनस वाला आ गया। इसको उल्टा कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कर सकते हैं। उल्टा कैसे सर, तो देखिए हमने कहा ऊपर में 2 रहने दो और नीचे हमारे पास में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा है और नीचे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा है। सर क्या कर दिया आपने, बहुत बड़ा हम विशेष हाथापाई नहीं कि देखो ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, कर सकते हैं इसके नीचे, फिर उल्टा हो गया तो वापस वही हो रहा होगा। और नीचे जो दिख रहा है ना आपको, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। और यहां से देखोगे तो 2 बटा में हम देखेंगे तो इसके लिए हम कह सकते हैं cos 2 थीटा के लिए a बाई बी, ये हो गया सर a बाई बी, ऊपर भेज दो तो 2b अपॉन में हो चुका है a, जो कि RHS की प्राप्ति हुई। 2b अपॉन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ये हमारे पास देखने को मिल रहा है सर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिखेगा क्वेश्चन, और जेडबली में कई बार आया है, पुराने जमाने में भी और नए जमाने में भी कभी कभी आ रहा है। रिसेंटली अभी 23-24 में भी पूछा हुआ है जेडबली में क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब हो गया सर आपने पास में इक्वेशन जो उसको लिख लो, और उसमें जो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि अभी वेरिएबल हमारा x है तो उस x का वैल्यू हमें निकालना है।
तो देखो यहां पर से अगर हम बात करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला काम कर रहा है, बिल्कुल सर। तो tan इनवर्स x प्लस में y, 2x प्लस में 3x डिवाइड बाय 1 माइनस में 2x इंटू में 3x है। अच्छी बात है। अब यहाँ पर सर पाई बाय 4 बन रहा है। अब यहाँ से बताओ 10 उस साइड भेज दिया तो 2x प्लस में 3x मतलब 6x, और नीचे में 1 माइनस में 6, ओफो 5x, 5x 5 में प्लस में तो 5x, और नीचे इंटू है तो 6x, और 10 इस साइड गया तो बन चुका 10 पाई 4, जिसकी जगह 1 लिख सकते हैं, है ना। 10 इस साइड इनवर्स खत्म, 10 पाई 4 तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सर। यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 1 माइनस में 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इधर ले आओगे तो 6x स्क्वायर प्लस में 5x भी प्लस में, माइनस में कितना 1 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकलेगा? ये चाहिए माइनस ये चाहिए, इसका मतलब 6x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में x है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। प्यार से दोनों में कॉमन होगा 6x, तो x प्लस 1 माइनस कॉमन ले लोगे तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। बहुत बढ़िया। अब यहां पर से दोनों में से कॉमन आ रहा होगा सर x प्लस में 1, और यहां पर 6x माइनस में 1 बराबर में 0 है। x का वैल्यू यहां से -1 आ जाएगा एक, और x का वैल्यू आ जाएगा 1/6। लेकिन गौर करिएगा तो ये वैल्यू जो अपने पास है ये वाला, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही सर? तो tan इनवर्स में x के जगह -1 पुट करोगे तो tan इनवर्स -2 हो जाएगा। tan इनवर्स अपना माइनस को क्या करता है? बाहर। यहां भी माइनस रखोगे तो tan इनवर्स -3 हो जाएगा, तो माइनस को बाहर किया, ये माइनस में हो गया, वो भी माइनस में आ गया। तो LHS का दोनों टर्म निगेटिव हो गया, बट RHS पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो है ना, इसके वजह से जो है, इसके वजह से LHS जो है वो निगेटिव हो जाएगा। बट RHS क्या है यहां पर से? बट RHS जो है हमारा वो है क्या चीज? पॉजिटिव। इसीलिए x इज इक्वल टू, इसीलिए x इज इक्वल टू -1 जो है, -1 नॉट सेटिस्फाइड द सॉल्यूशन, नॉट सेटिस्फाइड मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, मतलब x का वैल्यू वो 1/6 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर। ठीक है भाई? हाँ जी। आगे बढ़िए, एक और प्यारा सवाल, बढ़िया सवाल है ये, खूब अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में काउंटिंग होता है इसका। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस tan प्लस छोड़ दिया भाई, प्लस में tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 है, तो हमें निकालना है x प्लस xy प्लस yz प्लस zx का सम जो है वो 1 होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत भारी बात नहीं है। हम यहां पर से क्या करेंगे सर? जो रिलेशन दिया हुआ अपने पास में सर, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, फिर उसके बाद प्लस में tan इनवर्स हमारे पास में लिखा हुआ है z इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं सर π/2 है। बिल्कुल सर। इसी एक पार्टी को उधर भेज दो, भेज दिया, तो हमारे पास आ गया सर tan इनवर्स में x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 माइनस में tan इनवर्स x, ऐसा tan इनवर्स z। ऐसा करने से क्या होगा सर? इस दो में हम इजीली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इस दोनों में इजीली हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। तो हमारे पास आ गया सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स में x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई है। अच्छा, π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है? π/2 माइनस में tan इनवर्स x क्या होता है सर? cot इनवर्स x। ओ हो, आपने पढ़ा है सर, cot इनवर्स x जो होता है वो π/2 माइनस में होता है tan इनवर्स x। बिल्कुल सर। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं, यहां से ये कह सकते हैं भाई साहब कि इसको cot इनवर्स z लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। cot इनवर्स z को अगर हम लिख दूं tan इनवर्स 1/z तो भी कोई परेशानी नहीं। ठीक है। उसके बाद जो है
हेलो, अब यहां से भाई आगे बढ़िए। x प्लस वाई बटा में 1 माइनस में x इंटू वाई है। x प्लस वाई बटा में लिखेंगे हम लोग सर 1 माइनस में x इंटू वाई। सर क्या कर दिए, दोनों का tan इनवर्स खत्म कर दिए, और इधर में 1 बाई जेड दिख रहा है। इसका मतलब जेड से मल्टीप्लाई करो इसको तो जेड एक्स प्लस में वाई जेड बनेगा, इधर में 1 माइनस में एक्स वाई है। अब इस एक्स वाई को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, एक्स वाई प्लस में जेड एक्स, आप जेड एक्स का है लिखिएगा भाई, वाई जेड लिखिए, आप प्लस में एक्स जेड या जेड एक्स बराबर कितना सर 1 है। देखो यहां पर इस साइड चलोगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, बहुत सुंदर सा। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी के साथ साथ में, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 4/5 है प्लस tan इनवर्स 2/3 लिखा हुआ है। यहां पर प्रूफ दैट वाली कोई बात तो है नहीं, तो tan हमारे पास लिखा हुआ है सर cos इनवर्स में 4/5 प्लस में tan इनवर्स में 2 लिखा हुआ अपने पास में 3। अब यहां पर से कहोगे तो tan अपने पास रहने दो। अच्छा इसके अंदर में क्या है, cos इनवर्स है, बाहर में क्या है tan है। फायदा कब होगा, जब अंदर भी tan हो तो। इसका मतलब सर इस भाई साहब को आप समझिए b, इसको समझिए h, ठीक है, तो समझना h। इससे क्या होगा सर, tan में आसानी से बदल सकते हैं, तो tan इनवर्स लिख देंगे, p/b होता है तो b हमारा हो जाएगा सर 4, अब p कितना आ जाएगा सर 3, h स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, अरे h बराबर b बराबर जो है सॉरी p बराबर जो होता है वो h स्क्वायर का रूट, p बराबर में सर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है। इसका मतलब रूट अंडर h स्क्वायर हुआ तो 25, माइनस में कितना सर 4 का स्क्वायर 16, जब 25 में से 16 गया तो 9, 9 का 3। तो यहां पर प्लस में tan इनवर्स लिख दोगे 2/3 है। अब यहां पर से देखोगे तो tan हमारे पास में आ गया सर, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई। अब दोनों टेन खत्म होता है भैया जी, उसका एलसीएम कर लो सर 12 एलसीएम कैंसिल ही हो गया, ऊपर लगा दो 9 प्लस में 8, नीचे लगाओगे सर 12 माइनस में 6, 12 माइनस में 6। वैसे काट भी सकते होती लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में आपको उतना हिसाब किताब लगाना ही पड़ेगा। तो 17/6 हो गया अपना आंसर। एक और प्यारा सवाल देखते हैं हम लोग, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस में कॉस एक इनवर्स रूट 5। अक्सर ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीटेड है। प्रूफ दैट है भैया, तो एलएचएस पार्ट को लिख लोगे कॉट इनवर्स 3 प्लस में कॉसेक इनवर्स में रूट अंडर 5 है, कॉसेक इनवर्स में रूट अंडर 5 है। अब इतना बात आप समझिए कि भाई सबसे आसान फार्मूला होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो 10 में ही चेंज करने में भलाई है। इसके डिवाइड में 1 रखिए और 10 में चेंज कर लीजिए सर। अगर ये हम बात कर रहे हैं कॉट का, तो इतना जानते हैं भाई कॉट को बदलने के लिए 10 में चेंज करने के लिए कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, सामने वाला को बस उल्टा कर देना है, ठीक है। और उसके बाद प्लस में सर ये हो जाएगा अपने पास में 10। अब इसको 10 में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, अभी मेरे पास में h है और अभी मेरे पास में p है, h/p दिख रहा है, h/p दिख रहा है, ओ तो हमें चाहिए p/b। तो p कितना हो जाएगा सर हमारा, p हो जाएगा सर 1, अब b कितना हो जाएगा सर रूट अंडर में 5 माइनस का 1, कैसे h स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 अब माइनस p का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया सर 4 इंटू में tan इनवर्स में 1/3 अब प्लस में tan इनवर्स में 1/2 4 का। अब लगा दो इसमें फार्मूला, तो 4 इंटू हमारे पास में आ गया सर, 4 इंटू हमारे पास में आ रहा है tan इनवर्स में x प्लस वाई, तो 1/3 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई, 1/3 इंटू 1/2। अब इतनी बातें जब समझ में आ गई है, हम यहां से कह सकते हैं 4 इंटू tan इनवर्स में
इसका सर 6, तो ऊपर 2 प्लस में 3 और नीचे कितना सर 6 माइनस में 1, एलसीएम हमारे पास आ गया सर 4 इंटू tan इनवर्स 5/5। 5/5 को कैंसिल करते हुए हम कितना लिख सकते हैं सर 1, कोई पंगा नहीं है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्लियर है भैया π/4 होता है, तो 4 इंटू लिख सकते हैं हम लोग π/4 और यहां से दोनों कैंसिल होता आ गया पाई, अपना आरएचएस की प्राप्ति हुई। तो आप देख सकते हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, इस लेक्चर के अंदर में हमने 2 फार्मूला सीखा और उस 2 फार्मूला पे जितने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस था वो हमने सारे कवर अप कर लिए। बहुत बढ़िया सेशन। अगर आपको लग रहा हो ये लेक्चर्स खूब पसंद आ रहे हो हमारे, तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता रहेगा और हमने जैसा कमिटमेंट किया है कि पूरा 12th का सिलेबस हम इस चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। सितंबर एंड होते होते आपका सिलेबस भी हम फिर मुलाकात करते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।